नमस्कार। आज मैं अंकित एसएस न्यूज़ आवाज़ आपकी से भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला के उपाध्यक्ष श्री एसके खारी जी के निवास पर आए हैं। तो खारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की स्थिति बहुत बढ़ रही है और उस पर आपका क्या कहना चाहें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकालकर मुझसे दिल्ली की स्थिति के बारे में बात करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो एसएस न्यूज़ है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो मैं आपको आपके चैनल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। देखिए मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो स्थिति है वो अभी काफ़ी इस टाइम पर बहुत ख़राब हो गई है और दिल्ली की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। कोरोना वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में और उसको नियंत्रण करने में दिल्ली की सरकार आज की डेट में बिल्कुल फेल हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज आपने वक्तव्य सुना हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा है इसी के ऊपर, क्योंकि ना तो वो सही बात कर रहे हैं, ना सही आंकड़ा देते हैं। जो मृत्यु दर है उसका कुछ बता रहे हैं, ठीक होके कितने गए उसके लिए कुछ बात चल रही है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे पास 30,000 बेडों की सुविधा है। अरे भैया, कहाँ गए 30,000 बेड? ये इस तरह की चीज़ें जो आपने की हैं उसकी वजह से हमारी दिल्ली की जनता उसका खामियाजा भुगत रही है और हमारे भाइयों की बहनों की जानें जा रही हैं। आज जो स्थिति खराब हुई है इसका पूरा का पूरा श्रेय दिल्ली की सरकार को जाता है। मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दिल्ली में दो तरह की अस्पतालें हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की अस्पतालें हैं और कुछ दिल्ली सरकार की अपनी अस्पतालें हैं। तो माननीय केजरीवाल जी की जो अस्पताल है उनमें करीबन 9,500 के आसपास की बेड ही हैं। 9,500 से 10,000 के बीच में उनके पास दिल्ली सरकार के पास बेड हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अस्पतालें हैं उनमें भी करीबन 10,000 के आसपास के बेड अवेलेबल हैं। तो टोटल बेडों की संख्या होती है 19 से 20,000 के आसपास। और इन्होंने अप्रैल में ही बता दिया कि हमारी तैयारी है बहुत अच्छी, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी और दिल्ली सबसे अच्छी स्थिति में रहेगी। और आज उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भरना पड़ रहा है। और दिल्ली की जनता के पास और कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। लोग दिन रात मर रहे हैं। कल की बात करें तो कल 100 से ज़्यादा जानें चली गई हैं। तो आज की डेट में दिल्ली सरकार ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं। इन्होंने सत्ता का लालच दिखाकर गरीब और मजदूर लोगों को कि आपको पानी फ्री मिलेगा, आपको बिजली फ्री मिलेगी, ऐसे लालच दे देकर सत्ता में बैठ गए और जनता का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ। खारी जी, जैसा कि आपने सुना होगा, दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। एलसी साहब ने फिर फैसला भी पलट दिया। आपका क्या कहना है इस बात पर? जी बिल्कुल, मैंने सुना और मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर। ये जो सरकार है दिल्ली सरकार, ये जो लोग हैं हमारे अतिथि माननीय अन्ना जी के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया और उस आंदोलन की वजह से आज ये दिल्ली के सत्ता में बैठे हैं। और अन्ना जी क्या कर रहे हैं आप बताइए? ये किसी के नहीं हुए, ये लोग किसी के नहीं हुए। इन्होंने दिल्ली को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि ये दिल्ली तो अलग हिस्सा है, दिल्ली देश अलग है। ये देश के लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भारतवर्ष के लोग हो सकते हैं? आप सोचिए जरा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के बोलते हैं कि भाई दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। अरे आपकी मानसिकता कैसी है? आप इस भारत माँ से जन्मे हैं, आपको इतना नहीं पता कि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी पर दिल्ली, इस देश के एक एक जन का, एक एक भाई का, बहन का, सबका अधिकार है। जब कोई, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, बंगाल की बात करूं, और जब कोई लाइलाज बीमारी होती है तो वो क्या बोलता है कि हम या तो दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे। और आप उन लोगों का हक छीन रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। तो ये इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। ये सिर्फ सत्तारूढ़ी आदमी हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं और इनका कुछ नहीं है। इनका आम आदमी से, जो आम आदमी सरकार बनकाई ना, आम आदमी पार्टी बनाई, इनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ दिखता है। और मैं बताऊं, मैं माननीय एलजी साहब का इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये फैसला समय रहते हुए तुरंत लिया और इनको ये समझ आया कि ये भारत है, ये भारत एक देश है और दिल्ली उसी का हिस्सा है और उसकी कैपिटल है। तो यहाँ हर एक नागरिक का हक है कि वो दिल्ली में आए और अपना इलाज कराए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और बताता हूँ,
दिल्ली की सरकार ने आज दिल्ली की स्थिति ऐसी कर दी है कि यहां कोई बीमार आदमी भी अपना इलाज कराने नहीं आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आज की डेट में इतने पेशेंट हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित कि कोई भी यहां पर आके अपने आप को बीमारी नहीं लेगा। इसलिए ये माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको समझना चाहिए, जो क्योंकि वो खुद हरियाणा से आते हैं, वो भी दिल्ली के इंसान नहीं है, दिल्ली के नागरिक नहीं है, वो हरियाणा से आते हैं। और जो माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, माननीय मनीष जी, जो हमारे यहाँ से पटपर्गंज से विधायक हैं और गायब हैं, अपनी विधानसभा में क्या हालात हैं ये देखने वाला कोई नहीं है। विधायक जी कहाँ हैं पता नहीं, विधायक जी मीटिंग में लगे हुए हैं। अपनी विधानसभा में एक दिन आए थे, सिर्फ पूरे कोरोना के टाइमिंग में अभी तक सिर्फ एक दिन आए और अपना वो सैनिटाइजर वाली मशीन के सामने खड़े होकर के कुछ फोटो खिंचवाए और डाले सोशल मीडिया पे। उसके बाद से आज तक हमने मनीष सिसोदिया को क्षेत्र में नहीं देखा। वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की दोगली राजनीति भारत में रहते हुए ना करें। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, उसकी गरिमा को समझें और उसके अनुसार जन जन के हित में काम करें। मेरा ऐसा मानना और कहना है। खारी जी, आप कुछ सुझाव ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे कि दिल्ली की स्थिति में सुधार आए? देखिए, वैसे तो मैं बताऊं, हमारे पार्टी के दूसरी पार्टियों के लोगों ने इनको समझाने में, बताने में कसर की नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कभी, इनको पता नहीं है कि कैसे सत्ता को चलाया जाता है। सत्ता का सुख भी हर कोई नहीं भोग सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बताना चाहूँगा कि ये 2-3 चीज़ों पर ध्यान दें, तो हमारे यहाँ के दिल्ली के लोगों की स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है। कोरोना नामक महामारी से हम जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें, जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनके अंदर साफ सफाई, उनके अंदर ज़रूरत का स्टाफ, डॉक्टर, कितने डॉक्टर की ज़रूरत है उसको देखें। ये खुद सीएम देखें, वहाँ यहाँ के डिप्टी सीएम देखें, सत्येंद्र जैन जी जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं वो देखें कि किस कोविड के अस्पताल में कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उतने डॉक्टर्स वहाँ पर समय पर ड्यूटी पर रहें। और ये भी ना करें कि एक ही डॉक्टर 20 घंटे तक ड्यूटी दे रहा है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। शिफ्ट को शेड्यूल करें, शिफ्ट बनाएं कि एक डॉक्टर 12 घंटे ड्यूटी करेगा या 14 करेगा या 10 करेगा। अपने स्टाफ के अकॉर्डिंगली उसको शिफ्ट बनाएं और हर एक शिफ्ट में डॉक्टर्स सफिशिएंट रहें, उनके साथ साथ उनके सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ पूरा रहें। दवाई की ज़रूरत जितनी है वो दवाई अस्पताल में अवेलेबल हो। बेडों की जो चद्दर्स होती हैं, जो गद्दे होते हैं, उनकी टाइमली सफाई होती रहे, वो चेंज होते रहें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्टर्स स्टाफ के लिए रेस्ट रूम अवेलेबल होने चाहिए, जाने आने की सुविधा उनको मिले और वो रेस्ट कर सकें, खाना समय से खा सकें, ताकि वो अगले दिन फिर ड्यूटी पर आ सकें। इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि हम जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं स्थिति को। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, हर बेड के साथ में अभी क्या स्थिति आ गई है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर बेड के साथ में इनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर बेड के साथ में ऑक्सीजन का पाइप है। जब भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, उसको तुरंत ऑक्सीजन दी जाएगी। इस तरह की सुविधा इनको देखनी चाहिए। जहां नहीं है उसको बहुत जल्दी इमरजेंसी वे में किसी तरह से भी कराकर उसको मुहैया करानी चाहिए। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि स्थिति बहुत जल्दी हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। जहां ये बात कर रहे हैं कि हम फला जगह और कुछ बेड बढ़ा रहे हैं, कुछ होटल्स को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब अभी 2.5 महीना निकल गया है। माननीय केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, अभी 2.5 महीना जा चुका है। अभी तक हम तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है इस एसएस चैनल के माध्यम से कि आप भैया जो भी करना है बहुत जल्दी करिए। स्थिति बहुत ख़राब है दिल्ली की, बहुत लोगों की जान जा चुकी है, आप इसको समझिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई है। आप क्यों खेल खेल रहे हो भैया? ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है वो पूरे संसार पे आई है, इसमें कोई छुपाने की क्या जरूरत है? कभी टेस्ट कम करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की जरूरत क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराइए ताकि पता चल सके कि संक्रमित लोग कितने हैं। हमारे साउथ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने आंकड़े निकलवाए एमसीडी से, पता चला कि 2098 में करीबन 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। कितना निंदनीय है। अगर आपको कहीं लगता है कि गलत बोल रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, तो आप चेक कराइए ना, क्योंकि ये जो शमशान घाट एमसीडी के अंदर आते हैं और उन्होंने ये सारे निकलवाए हैं डेटा कि डॉक्टर्स के जो इशू के सर्टिफिकेट है कितने लोगों की डेथ हुई है, वो करीबन 2098 में करीबन 2100 लोगों की डेथ हो चुकी है। और आप अभी 950 और 1000 की बात कर रहे हैं।
तो भैया जो सच्चाई है उसको सामने रखिए ताकि सबको पता रहे ये आप नहीं लेकर आए कोरोना नामक बीमारी। कोरोना नामक बीमारी पूरे संसार में चल रही है, तो इसलिए सच्चाई के साथ काम करिए और मिलजुल कर काम करिए। सेंटर में बीजेपी की हमारी सरकार है, मिलजुल कर काम कीजिए, हर एक सरकार से मिलजुल कर काम करिए ताकि सब एक दूसरे की बात समझ के आगे बढ़कर इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर भगा सकें। ऐसा मेरा सोचना, और इन सुझावों पर मेरे पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हम जल्दी ही शायद हो सकता है इसके ऊपर हालात को सुधार सकते हैं। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा खारी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।